सारे बोर्ड मेंबर्स कहाँ हैं? सर वो करीना मैम ने मीटिंग बोर्ड रूम से शिफ्ट करके टॉप फ्लोर के मीटिंग रूम में कर ली है। आपको मिल नहीं किया उन्होंने? करीना, कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कहेंगे हम मिसेस ओबरॉय से कि उनका एक काम भी हम ढंग से नहीं कर पाए? उनके लिए इसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, और उससे भी जरूरी था इसके नाजायज बच्चे को गिराना। तो जब तक इसका बच्चा नहीं गिर जाता, मारो इसे। प्लीज प्लीज मेरे पेट पे मत मारो। मैं कुछ भी करूंगी मेरे बच्चे को बचाने के लिए, पर मेरे बच्चे को प्लीज छोड़ दो। इतना इम्पोर्टेंट है बच्चा तुम्हारे लिए? बहुत मुश्किल से मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस बच्चे को छोड़ दो। हमने बहुत सालों से इंतजार किया इस बच्चे का। नाजायज बच्चे से भी इतना इमोशन? अच्छा, अगर ये पैदा हो गया क्या कहोगे इससे? बिन बाप का नाजायज या पाप? प्लीज इसकी क्या गलती है? प्लीज इसे छोड़ने दो, प्लीज हाथ जोड़ के। अब तुम इतना गिड़गिड़ाओगी तो मेरा डिसीजन तो पक्का हो जाएगा ना, तुम्हारे बच्चे को गिराने का। कौन है? करीना मैम, रणबीर सिंह आपके लिए पूछ रहे थे और वो यहीं आ रहे हैं। और? बोर्ड मीटिंग तो थोड़ी टाइम में शुरू होने वाली थी ना, वो यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? पता नहीं मैम, वो आ रहे थे तो मैंने बता दिया। ठीक है, जाओ तुम। जी। तूने बुलाया ना अपने आशिक को यहाँ फोन करके? बता। मैंने किसी को फोन नहीं किया सर। सच कह रही हूँ, नहीं बुलाया किसी को। मिस्टर ओबरॉय, आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई। मैं कॉल करती ना आपको। कहाँ है वो? वो कौन? ये कहाँ है? वाओ, कितनी खूबसूरत है। कौन है? क्या लगती है आपकी? अपनी फिजूल की बकवास बंद करो। तो बताओ, इसे देखा है कि नहीं? शायद मैंने कुछ वक्त पहले ना ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में देखा था, लेकिन अब कहाँ है मुझे क्या पता। ओके, आप सब एजेंडा पे नजर घुमा लीजिए। सीईओ अभी आती ही होंगी। श्योर। ये क्या था? क्या? ये आवाज कैसी थी? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनी। आप लोगों को कोई आवाज आई? आप लोगों ने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। शायद आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। राइट। आर यू श्योर आप सबने कुछ नहीं सुना? हाँ मिस्टर ओबरॉय, हमने तो कुछ भी नहीं सुना है। मैंने कहा ना, इट्स जस्ट एक्चुअली इतना वर्कलोड है ना, मे बी इसीलिए आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। जस्ट रिलैक्स। ओके, आप सब तैयारी कीजिए, मिसेस ओबरॉय आती होंगी। गुड मॉर्निंग सर। अब इसे देखा है?
नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। एटलीस्ट इस रिसेप्शन पे तो नहीं आई है, बट अगर सीधा ऊपर चली गई होंगी तो मुझे नहीं पता। ओके। फाइनली इतने सालों बाद वो प्रेग्नेंट हुई है, कोई गलती नहीं कर सकते हम अभी। वो आवाज निकाल के चिल्ला के अपने आशिक को बुला रही थी। प्लीज वो वक्त प्लीज संभाल लिया। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। देखो तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगी तुम्हें, पर प्लीज प्लीज मेरे पेट पे मत मारो। जो मांगूंगी, ऐसा क्या दोगी तुम मुझे? पैसे, तुम्हें पैसे चाहिए ना? जितने पैसे चाहिए तुम्हें सारे पैसे दूंगी, बट प्लीज मत मारो। प्लीज मेरे बच्चे को जाने दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? हाँ, और मैं तुम्हारे गंदे खून से मिस्टर ओब्रॉय के नाम पर धब्बा नहीं लगने दूंगी, समझी? मारो इसे, मारो। अनन्या आई तो थी ऑफिस में, पर गई कहाँ? सीसीटीवी में दिख जाएगी कि वो कहाँ गई और अभी कहाँ है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मुझे सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जी। इसके आगे का 10 मिनट का फुटेज कहाँ गया? पता नहीं सर, सब तो ठीक ही है। आगे का फुटेज गायब है। तुम एक काम करो, हमारे सिक्योरिटी हेड राघव मल्होत्रा को बुलाओ अभी। जी सर। सर, सीसीटीवी फुटेज में गैप है। मीटिंग रूम, कॉरिडोर, लॉबी की फुटेज मिसिंग है। चेक करो। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। अभी पता चल जाएगा सर। आई एम श्योर सर, किसी ने डेटा के साथ छेड़खानी की है। ठीक है सर, मैं आईटी के लोगों से बात करके डिटेल्स चेक करवाता हूँ। राघव, आज अनन्या ऑफिस आई थी। उसे यहाँ ऑफिस में कोई नहीं जानता, और जब से वो आई है ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही वो मिल रही है। ऊपर से अभी ये सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। जो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। ठीक है सर। कहाँ हो अनन्या? तुम ठीक तो हो ना? मेरा बच्चा। यही सही सबक है तुम जैसी औरतों के लिए। तुम्हें कोई हक ही नहीं है तुम मिस्टर ओब्रॉय के बच्चे की माँ बनो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसका मैं बदला लूंगी तुमसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरा बच्चा। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। तुम अभी रुको। तुम तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। इसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मर्दों के पैसों को सहारा बनाकर ऊपर चढ़ने वाली औरत मेरा तो बाल बाका नहीं कर सकती, समझी? एनीवेज, अब तो तुम्हारा बच्चा मर चुका है, तो अब कुछ करने का फायदा भी नहीं है। सिक्योरिटी, लेके चलो इसे हॉस्पिटल। कहीं यहाँ मर मुरा गई तो फालतू मुसीबत पड़ जाएगी। मेरा बच्चा। कौन है ये लड़की? पता नहीं, पर बहुत बुरी हालत में लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत बेकार कंडीशन में उसका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छे से देख लो इसे। ये हमारी कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की रखेल है, और अगर हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय का घर तोड़ने की कोशिश अगर कोई करेगा, उसका असर यही होगा।
अपनी हद में रहो। अपनी गंदी जुबान से रणबीर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, क्या बात है? देखिए, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको आराम की जरूरत है। और बच्चा वो बच पाएगा कि नहीं, 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद ही बता पाऊंगा। अभी उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ये लीजिए, आप आराम कीजिए। करीना सेठ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाओ करीना, कमाल कर दिया तूने सच में। यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन्स। अब जब मिसेस ओब्रॉय को पता चलेगा कि उनकी शादी बचाने के लिए तुमने क्या कुछ किया है, तो वो तो मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगी। वैसे भी अब ये रखेल तो रास्ते से हट ही गई है। अब मिस्टर ओब्रॉय मुझे मना नहीं कर पाएंगे। अमीर बॉयफ्रेंड होने का पूरा फायदा मिलेगा मुझे। You are too good. बिना परमिशन के किसी ने रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स एक्सेस की है? How is that possible? हाँ सुनो, बिना परमिशन के कुछ रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स एक्सेस की गई हैं और कुछ गार्ड्स को भी इधर से उधर किया गया है। एक काम करो, चेक करके बताओ ये किसके लॉगिन से हुआ है, वो भी बिना मेरी परमिशन के। वीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मिस्टर ओब्रॉय को उनकी वाइफ का मैसेज आया है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यानी मिसेस ओब्रॉय की तबीयत खराब है। मुझे जल्दी से रणबीर ओब्रॉय को बताना होगा ताकि वो हॉस्पिटल चले जाएं। अगर मैं मिसेस ओब्रॉय को ना बताऊं और खुद जाके मिसेस ओब्रॉय की मदद कर दूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। मिसेस ओब्रॉय की नजर में भी आ जाऊंगी और ऊपर उठ जाऊंगी। यही करती हूँ। दिनेश, ऑफिस की गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। हमारी कंपनी की सीईओ और मेरी वाइफ मिसेस ओब्रॉय मिल नहीं रही है। वो आज ऑफिस आई थी लेकिन तब से गायब है। ना उनका फोन लग रहा है, ना ही उनका पता चल रहा है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। अब मिस्टर ओब्रॉय, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए, मैं ढूंढती हूँ उन्हें। ओके। हाँ ये सही है, हमारी और भी मीटिंग्स हैं। हम अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आए इसीलिए। पहले भी तो उनके बिना मीटिंग किया ही है ना, तो आज भी कर ही लेते हैं, है ना? मिस्टर ओब्रॉय, आपको बाकी सब पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझ पर तो है ना। मैं उन्हें जरूर ढूंढ के लेकर आती हूँ। ठीक है। दिनेश जी मैम। कितने साल हो गए तुम्हें ऑफिस में? मुझे कोई 5 साल में। तो कभी मिसेस ओब्रॉय को देखा है? मैम उनको तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, आज जब उनसे मिलो तो रिस्पेक्टफुली बात कर। उन्हें भी पता लगना चाहिए कि ऑफिस में कितने अच्छे लोग काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम। क्या मैं इनसे पर्सनली 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आई नो हर। ओके, थैंक यू। देखो कौन मिला हमें हॉस्पिटल में। जा कहाँ रही हो, रुको तो सही। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक्चुअली ये चाहिए। मेरी रिपोर्ट्स तो मुझे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए था कर लिया ना तुमने। तो मेरी रिपोर्ट, मुझे तुम्हें शक्ल भी नहीं देखनी।
यही जगह है तुम्हारी। हाँ, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, मानना पड़ेगा, किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत की, फिर भी ये पाप तुम्हारे पेट में गिरा नहीं। पाप नहीं है वो। हाँ, मेरी रिपोर्ट तो मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें जो करना था कर लिया ना। लाओ मेरी रिपोर्ट, तो मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आज के बाद। मैम ये क्या कर रही हैं आप? कौन है ये? दिनेश, यही मौका है तुम्हारे पास मिसेस ओबरॉय की नजर में आने का। तो आपका मतलब क्या है? कितने साल हो गए तुम्हें कंपनी में? मैंने बताया था आपको, मुझे 5 साल हो गए मैम। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका दे रही हूँ। ये मिस्टर ओबरॉय की रखेल है, रखेल। इसने मिसेस ओबरॉय के होते हुए भी मिस्टर ओबरॉय के साथ अफेयर किया। और अगर तुम मेरी आज मदद करोगे इसे सबक सिखाने में दिनेश, तो मैं खुद तुम्हारी सिफारिश मिसेस ओबरॉय के सामने करूंगी। सच में यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर ओबरॉय इस तरह के इंसान है, मैं सोच भी नहीं सकता। अरे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है, नीच औरत की। इसी ने उन्हें रिझाया है। लेकिन आज मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ इसे सबक सिखा के उनकी नजर में आने का। तुम क्या ये मौका गंवाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मिसेज ओबरॉय अपने एम्प्लॉइज का इतना ख्याल रखती हैं, एपेक्स ग्रुप जैसे बेनिफिट्स कोई और कंपनी दे नहीं सकती। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। खबरदार अगर इस लड़की के बहकावे में आए, मैं ही मिसेस ओबरॉय हूँ। अरे दिनेश, इसकी बातों में मत आओ। ये झूठ बोल रही है अपने आप को बचाने के लिए। मारो ना तुम इसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सबूत है। सबूत? तुझ जैसी नीच गिरी हुई औरत के पास क्या सबूत हो सकता है? दिनेश, कहा ना इसकी बातों में मत आओ। मारो इसे। मेरे पास कंपनी का सील कार्ड है, ये ऑल एक्सेस कार्ड है जो कंपनी के सिर्फ सीईओ और सीईओ के पास होता है, यानी रणवीर और मेरे पास। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इनका रीना मैम के बहकावे में आ गया था। मैम प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है मैम। इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं थे इसलिए तुमने ऐसा की। तो मैं माफ करती हूँ, पर इस करीना को नहीं। अभी इसी वक्त इस करीना को एक जोर का थप्पड़ मार। दिनेश, क्या सोच कह रहे हो? मारो थप्पड़। दिनेश, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मत करो। मुझे माफ कर दीजिए मैम, लेकिन मुझे ये करना होगा। नहीं। इस बेशर्म ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गए। इसके पास मैम एक्सेस कार्ड है मैम सीईओ का, जो सिर्फ सीईओ के पास ही हो सकता है ना मैम। बेवकूफ कहीं का। ये बताओ, अच्छा तुम्हें ये पता है ना कि मिसेस ओबरॉय की उम्र क्या है? बताओ, क्या उम्र है उनकी? हाँ मैम, उनकी उम्र 40 से ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो क्या तुम्हें 40 की लगती है? अगर इंसान अपने आप को मेंटेन भी रखेगा तब भी 40 का इंसान 25-26 का तो नहीं लग सकता ना। हाँ मैम, बात में तो दम है आपकी, लेकिन एक्सेस कार्ड तो बस सीईओ के पास ही होता है ना। अरे ये बताओ, जब ऐसी नीच गिरी हुई औरत मिसेस ओबरॉय के होते हुए मिस्टर ओबरॉय के साथ अफेयर कर सकती है, तो एक एक्सेस कार्ड तो हासिल कर ही सकती है ना। झूठ बोल रही है, मैं ही सीईओ हूँ यहाँ की। इसकी ना बकवास में और नहीं झेल सकती। काट वापिस। छोड़ो दिनेश, देख रहे हो? काट लो इसे। दिनेश छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए दिनेश, तुम बचताओगे, छोड़ो। मैंने कहा मुझे मेरा कार्ड वापस दो, तो मुझे। जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके जाने का क्या तू? ये मेरा ही है और इस कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा था, अब मेरा है। मुझे यकीन नहीं होता कि रणबीर ने अपनी कंपनी में इतने बेवकूफों को क्यों रखा है। क्या करने लगी हो? रणबीर को फोन करने लगी हो? कोई फायदा नहीं है वैसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्टर ओबरॉय ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हें वीर ने यहाँ भेजा है, पर क्यों? 2 चीजों के लिए। पहला तो तुमसे एक्सेस कार्ड वापस लेने के लिए, दूसरा तुम्हें ये बताने के लिए कि अब उन्हें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैम लेकिन रणवीर, लगता है कि ये कमीनी रणबीर का पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी। वेट, यही तरीका है इसे रणबीर से दूर करने का, और ये दूर हुई तभी तो मेरा रणबीर के साथ चांस बनेगा। तुम सच कह रही हो? हाँ,
मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो एक कंपनी की सिर्फ एम्प्लॉय हूँ ना। मैंने तो अब तक जो कुछ भी किया है वो मिस्टर ओब्रॉय के ऑर्डर पर किया है। क्या मेरे बच्चे गिराने वाला प्लान भी? हाँ बिल्कुल, वरना मुझे तुम्हारे बच्चे से क्या लेना देना। वीर ने ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों? इतनी समझदार तो लगती हो तुम। मर्द की फितरत नहीं पता? सिंपल, उनका तुमसे मन भर गया है, अब वो तुम्हें नहीं चाहते। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं रणवीर से खुद बात करूंगी। इतनी बार समझाया तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, क्या एक बार भी मिस्टर ओब्रॉय आए तुम्हें बचाने के लिए? चाहते तो सीसीटीवी में फुटेज देख के तुम्हें बचाने आ सकते थे ना, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर मेरे साथ सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए थे? अब हम इतने समय से साथ हैं, उन्हें जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सैड, बट अब जाके तुम फाइनली समझी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उनके बच्चे की माँ बन जाओगी तो स्पेशल बन जाओगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, क्योंकि वीर ने मुझसे खुद कहा है कि उन्हें हमारा बच्चा चाहिए। वो बहुत एक्साइटेड थे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनसे आमने सामने बात करूंगी। मुझे मेरा फोन दो। कहा ना दिनेश, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मिस्टर ओब्रॉय की जिंदगी से चली जाओ, उनका पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मिस्टर ओब्रॉय की जिंदगी से चली जाओ, उनका पीछा छोड़ दो। नहीं, जब तक मैं उनसे खुद से बात नहीं कर लेती मैं नहीं मानने वाली। ठीक है, अब मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हाँ? दिनेश चलो शुरू हो जाओ। इसे इतना पीटो ताकि इसे हमारी बात समझ में आए। करीना जी, आप श्योर है ना कि रणवीर सर यही चाहते हैं? दिनेश तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। मारो इसे, मारो। छोड़ दो प्लीज, नहीं मत मारो। क्या हुआ? कभी किसी रखेल को पिटते हुए नहीं देखा? दिनेश चलो, अभी हमें अपने सीईओ के पास जाना है। इसे साथ में घसीटते हुए लेके चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यहाँ तो कोई नहीं, और मिसेस ओब्रॉय कहाँ गई? हो सकता है वो बाहर गई हो किसी काम से। पर अब इस औरत का क्या करना है? हम ये सब अपनी सीईओ के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ ठीक से करना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, तुम क्या करने वाली हो? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आप चाहती हो इनका बच्चा गिरा दूं मैं? जी हाँ, और ये मिस्टर ओब्रॉय चाहते हैं। नहीं, मुझे अपना बच्चा नहीं गिराना है। मुझे लगता है कि इस मामले में पेशेंट की ही सुननी चाहिए। डॉक्टर, ये हॉस्पिटल एपेक्स ग्रुप के फंड से चलता है, राइट? तुम्हारी सैलरी भी वहीं से आती है। तुम क्या चाहते हो कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी ना आए? तो जो मैं कह रही हूँ वो करो। डॉक्टर, मैं एपेक्स ग्रुप की सीईओ, मैं इस हॉस्पिटल को फंड करती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मिसेस ओब्रॉय को किसी ने नहीं देखा है, अब मैं किसकी बात मानूं? ये देखो, कंपनी का सील वाला ऑल एक्सेस कार्ड। तो मैं ये बात सिर्फ मिस्टर ओब्रॉय की तरफ से नहीं, बल्कि कंपनी की सीईओ मिसेस ओब्रॉय की तरफ से भी कह रही हूँ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे तुम। ठीक है, मैं मिस्टर ओब्रॉय की बात मानूंगा। सो जेंटलमैन, हम आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक अनन्या का कोई फोन या मैसेज भी नहीं आया। यस मिस्टर ओब्रॉय। हाँ करीना, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है। क्या चल रहा है?
मैं बस अभी हॉस्पिटल आई हूँ, मैं जाती हूँ उनसे मिलने। ठीक है, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं मतलब? मेरा मतलब अब ऑफिस में इतना सारा काम है, आप वहाँ काम संभालिए ना, यहाँ हॉस्पिटल में मैं हूँ ना मिस्टर ओब्रॉय। डोंट वरी, मैं मिसेस ओब्रॉय को बेस्ट हॉस्पिटल केयर अरेंज करके दूंगी। मेरी वाइफ से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं भी आता हूँ। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मुझे ये बताइए ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगेगा? अगर अभी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। आधा घंटा? नहीं, ऑपरेशन 10 मिनट में करना पड़ेगा, जल्दी कीजिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये मिस्टर ओब्रॉय का पर्सनल मैटर है, ये सवाल जवाब मत कीजिए, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए, बस आप 10 मिनट में ऑपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है। सर नमस्ते। यहाँ एंट्री पे 2 गार्ड्स होने चाहिए, दोनों नहीं है और उनकी जगह सिर्फ एक दूसरा गार्ड है। तुम? जी सर। तुम तो नीचे पार्किंग में रहते हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ वाले गार्ड जो है कि करीना मैडम के साथ चले गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आया। उस औरत को जो धक्के मार के बाहर निकाला ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। एक मिनट, प्लीज। तुम दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही नॉर्मल। अरे छुपाना क्या है, सही तो किया करीना मैम ने। सर करीना मैम ने सब कुछ हैंडल कर लिया। करीना? लिटाओ इसे यहाँ पे, लिटाओ। मुझे नहीं कराना है, मुझे ऑपरेशन। फैक्ट, इसका मुंह बंद कर दो और पकड़ के रखो ताकि ऑपरेशन से पहले कहीं भाग ना पाए। पकड़ो। एक्सक्यूज मी, मिसेज अनन्या ओब्रॉय, वो किस रूम में है? जी आप कौन? मैं उनका हस्बैंड। मिस्टर ओबरॉय 1001 में है। ओके। कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम कहीं नहीं जा पाओगी और मैं इस नाजायज बच्चे को ना गिरा कर ही रहूंगी। रूम 1001? हाँ पर यहाँ की पेशेंट कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता? एक्सक्यूज मी। शाजी। तो देखो तुम्हारे और मिस्टर ओब्रॉय के बीच में क्या गुटरगु चलती है। दिनेश, इसे अच्छे से पकड़ के रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। करीना? मिस्टर ओब्रॉय, क्या तुम्हें मेरी वाइफ मिली? ये फोन तो मेरी वाइफ का है। ये फोन नहीं, ये फोन तो मेरा है मिस्टर ओब्रॉय, मैंने नया कवर लिया है ना। तो तुम कह रही हो मेरी वाइफ का फोन नहीं है? हे मिस्टर ओब्रॉय, ये मेरा फोन है। ओके। अपनी रखैल को तब से बीबी बुला रहे हैं, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि सच क्या है। हाँ राघव बोलो। ओके, मुझे ऑफिस जाना होगा, जरूरी काम है। तुम प्लीज मिसेस ओब्रॉय को ढूंढो, और अगर नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी होगी कि वो लापता है। ओके बॉस। ओके। फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा पक्का गया। जल्दी चलो। फोन काट दिया? या नन्या को क्या हो गया? एक तो मेरा फोन नहीं उठा रही, ऊपर से ऐसा मैसेज। मुझसे अलग होना क्यों चाहती है? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मुझे पता करना ही होगा।
एक्सक्यूज मी, मिसेज अनन्या ओबरा का कमरा खाली है, कहाँ है वो? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मेरे डेटा के हिसाब से तुमके रूम में ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे सुना है कि एक रखेल का अबॉर्शन ऑपरेशन करवाया जा रहा है। जबरदस्ती? बेचारी अपना बच्चा खो देगी। क्या बेचारी क्यों? किसी और का घर तोड़ने चली थी। अच्छा सबक मिला उसे। नाम बता जरा, उसका डिटेल चेक करवाती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? पर कोई अनन्या ओबेरॉय थी शायद। अनन्या ओबेरॉय? एक मिनट, क्या नाम बताया आपने जिसका अबॉर्शन हुआ है? अनन्या ओबेरॉय। अनन्या ओबेरॉय? कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में। मुझे लेके चलो उसके पास अभी। ठीक है, आइए सर। ऑपरेशन हो गया है, हमने बच्चा गिरा दिया है। बट पक्का ना डॉक्टर, कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं है? जी हाँ, पक्का। गुड, मैं मिसेस ओबरॉय से पर्सनली आपकी सिफारिश करूंगी। थैंक यू। चलो दिनेश। अनन्या, अनन्या तुम यहाँ इस हालत में, क्या हुआ? रणबीर ओबेरॉय, तुम हो ना इसके पीछे? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा, तुम मेरी ये हालत करने में नहीं हिचकिचाए और अब मानने में शर्मा रहे? क्या मानूं मैं, और क्या मानने में शर्मा रहा हूँ? आज सुबह जब तुम्हें मैंने लॉबी में छोड़ा था, उसके बाद से तुम मुझे मिली नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता कि आज क्या हुआ है और तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ मेरी जान। पक्का सच कह रहे हो? अच्छा, बाहर वो नर्स कह रही थी कि तुमने हमारे बच्चे को गिरा दिया। हाँ, नहीं रहा हमारा बच्चा। अब तुम खुश होगे ना? खुश? मैं क्यों खुश होऊंगा? वो हमारा बच्चा था, हम इतना तरसे थे बच्चे के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं खुश होऊंगा? तुमने नहीं भेजा था उन्हें मुझे पीटने के लिए। तुमने नहीं भेजा था उन्हें अबॉर्शन के लिए। नहीं अनन्या, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? मैं क्यों करवाऊंगा हमारे बच्चे के साथ ऐसा, और तुम्हारे साथ? अनन्या, तुम्हें मेरी जान बसती है, तुम जानती हो ना। ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ कि करीना तुम्हारी सेक्रेटरी है, क्या वो तुम्हारा हर काम मानती है? हाँ, वो मेरी सेक्रेटरी है, वो मैं जो कहता हूँ वो मानती है। क्यों? चले जाओ तुम यहाँ से। मुझे आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अनन्या, इधर देख, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? क्यों तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? क्यों तुमने मुझे वो मैसेज भेजा था अलग होने वाला? बोलो। तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुन। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इसीलिए तुमने मुझे अलग होने वाला मैसेज भेजा ना। मैसेज? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा, और मेरा फोन तो करीना ने ले लिया था। ना सेठ, उस कमबख्त औरत ने इतना कुछ कर दिया, वो भी मेरे नाम पे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था? मेरी जान, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं जानता कि करीना ने ये सब क्यों किया। तुम सच कह रहे हो? हाँ अनन्या, क्या आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया या झूठ बोला है? जब कहूँगा, कोई माने ना माने, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब करीना ने कहा कि तुमने भेजा है उसे मुझे तुमसे अलग करने के लिए, तो एक पल के लिए मैं सब सच मान बैठी थी। ऐसा क्यों करूँ अनन्या?
मैं ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। पर फिर करीना ने ऐसा क्यों किया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या उसने कभी ऑफिस में तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है? हाँ, आज सुबह उसने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो अनन्या। कंपनी में लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी 40 साल की बूढ़ी है, और आज जब मैं सुबह तुमसे मिलने आई थी तब उसको लगा हुआ कि मैं तुम्हारी रखेल हूँ, इसलिए उसने मुझे मारा, धमकाया और हमारे बच्चे को भी मार डाला ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और मेरी जगह नहीं सकूं। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। एक औरत ही औरत के मंसूबे को समझ सकती। उसने तुम्हारे तक जाने के लिए हमारे बच्चे को मार डाला और हमारे बच्चे को रास्ते से साफ किया ताकि वो तुम तक पहुंच सके। उसे न इसकी सजा मिलके रही। तो तुम क्या चाहती हो? यही कि आज जो उसने मेरे साथ किया है, उसने हमारे बच्चे को मार डाला, उसको उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि वो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगी। ठीक है जान, जैसा तुम चाहो। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।